जनगणना सेंसस 2027 को कुल 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फेज 1 में घर या मकान की जानकारी, फेज 2 में व्यक्तिगत और जाति की जानकारी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला चरण होगा हाउस लिसनिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसे शॉर्ट में HLO कहा जाता है। इस चरण में सरकार घरों से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करेगी, जैसे घर की स्थिति कैसी है, घर पक्का है या कच्चा है, बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा है या नहीं, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन जैसी सुविधाएं है या नहीं, परिवार के पास कौन कौन से एसेट्स हैं। सरकार के अनुसार इस फेज की नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2026 को जारी की जा चुकी है और ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से 30 दिनों की अवधि को तय करेगा। अब जान लेते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे होगा। दोस्तों, इस फेज से पहले लोगों को लगभग 15 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसमें वे खुद से ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, यानी इस बार आपको हर जानकारी के लिए अधिकारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यानी देश के हर व्यक्ति की जानकारी जुटाना। ये चरण पूरे भारत में फरवरी 2027 को आयोजित किया जाएगा। हालांकि कुछ बर्फीले और कठिन इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन सितंबर 2026 में ही किया जाएगा। दोस्तों, फेज 2 में लोगों से व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी, जैसे नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, भाषा, माइग्रेशन यानी दूसरे शहर या राज्य में रहने की जानकारी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। और अब सबसे जरूरी बात, इस बार की जनगणना में कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल किया जाएगा, यानी जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जनगणना में दी गई जानकारी कहीं सार्वजनिक तो नहीं हो जाएगी। तो सरकार ने साफ कहा है कि जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। सिर्फ एग्रीगेट डेटा सार्वजनिक किए जाएंगे, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दोस्तों, जनगणना केवल केंद्र सरकार अकेले नहीं कराती, इसमें राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की भी बड़ी भूमिका होती है। डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और फील्ड वर्क जैसे काम राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से किए जाते हैं। दोस्तों, जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है, ये देश के विकास की नींव है। सरकार इसी डेटा के आधार पर नई योजनाएं बनाती है, बजट तैयार करती है, संसाधनों का वितरण करती है और भविष्य की नीतियां तय करती है। जनगणना का सही और पारदर्शी होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि सही जानकारी देश का विकास। अफवाहों से बचे, सही जानकारी दें। अधिक जानकारी के लिए सिर्फ भारत सरकार की जनगणना की गाइडलाइंस का पालन करें। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल इंडियन हेडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि डिजिटल सेंसस से प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।